कम खर्च करना। दूसरों के लिए इसका मतलब है ज्यादा कमाना। दुर्भाग्य से अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां अब भी हैं। ये एक तरह से ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, जहां आप दौड़ेंगे तो सही लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सही कहा है कि अमीर होने का मतलब महंगी चीजों को पास रखना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करना है। बहुत अधिक पैसा कमाने वाले कई पेशेवर मिल जाएंगे जिनके पास एक सफल करियर के बावजूद कोई बचत नहीं होती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा खर्चीली जिंदगी जीते हैं। उनके पास खर्च की कोई योजना भी नहीं होती है। अपने वर्तमान खर्चों की योजना बनाना आपके भविष्य के निवेश का ही हिस्सा है। जब आप समय निकालकर भविष्य के खर्चे की योजना बनाते हैं तो आप खुद के भविष्य को बेहतर बनाते हैं, और मेरा विश्वास कीजिए, आप आगे जाकर अपने पिछले दिनों को धन्यवाद देंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने जो कहा उसे अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, मैं बहुत सारे पैसे के साथ गरीब व्यक्ति की तरह जीना चाहूंगा। आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो यह हमेशा के लिए आप पर नियंत्रण रखेगा। यह सुनने में पुराने जमाने का लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि किफायती होना हमेशा चलन में रहेगा। कम खर्च करना बहुत से अमीरों की सफल जिंदगी का अहम हिस्सा रही है। इसका दूसरा पहलू देखें तो अमीर और प्रसिद्ध लोगों की दुनिया में ऐसे कई अमीर परिवार हैं जो कठिन समय का सामना नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत नहीं समझा पाए। जब ये उत्तराधिकारी बड़े हुए और इन्हें पैसे को संभालना पड़ा तो इन्हें कम खर्च करने के बारे में पता ही नहीं था। वे सिर्फ खर्च करना जानते थे। अपने समय के बहुत से बड़े व्यापारी समूह समाप्त हो गए और उनके वंशज अचल संपत्ति को बेचकर काम चला रहे हैं। मुझे इस तरह के विचार से घबराहट होती है। अपने बच्चों के प्रति उदार होना आसान है। मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी कुछ है वह उनका ही तो होगा। सही कहा ना? लेकिन कभी कभी आपको कठोर बनना होगा और उनको पैसे की कीमत समझानी होगी। दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन 10 लाख में से एक व्यक्ति ही जानता है कि इसे कैसे खर्च किया जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि उन्हें स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का तरीका तो सिखाया गया है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि बचत और निवेश आमदनी या तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी मान लेते हैं, और जब उनका भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे कर्ज के भारी बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स, खर्च और कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस चुके होते हैं। अधिकांश लोगों की पैसे की तंगी का कारण आमदनी की कमी नहीं है, बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है। खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। एक बात का खास ध्यान रखें कि आमदनी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझती है, क्योंकि हमारे खर्च हमेशा आमदनी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश न करें। इसका कारण यह है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, जबकि आमदनी सीमित होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में समाती हों। याद रहे, आज के उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हम फिजूल खर्ची के जाल में फंस जाते हैं। शान झाड़ने या बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी नहीं करनी चाहिए। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा भोजन। जो आदमी इन 3 चीजों में पैसे बचाता है वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य के मामले में कंजूसी करेंगे तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। अगर आप शिक्षा में कंजूसी करेंगे तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है जो आपको अमीर बना सकता है। यह न भूलें कि शिक्षा एक निवेश है। अगर आप आज शिक्षा में 1000 रुपए का निवेश करेंगे तो भविष्य में यह 1 लाख रुपए बनकर आपके पास लौटेगा। आमदनी बढ़ाना सकारात्मक कदम है, फिजूल खर्ची रोकना निषेधात्मक कदम है। पहले तरीके में आप अपनी चादर को अपने पैरों जितना लंबा कर लेते हैं। दूसरे तरीके में आप अपने पैरों को चादर की लंबाई के हिसाब से सिकोड़ लेते हैं। अमीर बनने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के साथ साथ निषेधात्मक कदम उठाना भी जरूरी है।
इसलिए तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि पर खर्च करने के बजाय दूरगामी इच्छाओं के लिए बचत करें। चैप्टर नंबर 2 है जोड़ने की ताकत का उपयोग करें। अमीर बनने की राह में बचत साधन है, निवेश लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे का बीज बनाते हैं। पैसे का पेड़ तो उस बीज के निवेश से ही उगता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है कि आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए काम करता है और आपको धन कमाकर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। जो लोग निवेश करते हैं वे पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। जमीन में गड़ा या गुल्लक में रखा हुआ पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत का निवेश करके उससे लाभ कमाना। अगला कदम है निवेश के कई तरीके हैं। बैंक में